दोस्तों आज फिर से मैं एक वीडियो एक्सेल का आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सैलरी सीट फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा बात करते हैं और फटाफट आपको सिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो सैलरी सीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ जिस EMP मतलब एम्प्लॉय आईडी, आप पूरा भी शॉर्ट फुल में भी लिख सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, तो चलिए हम एम्प्लॉय आईडी फटाफट डाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से शुरू हो रही है, तो आप एम्प्लॉय आईडी कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर। यहाँ से आपको इसको फिल सीरीज में कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक और सीरीज ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम से कम 10 लोगों की मैं सीरीज ले लेता हूँ। क्लियर। एम्प्लॉय आईडी के बाद में आपको डालना है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में या फुल में भी डाल सकते हो, तो मैं फुल में डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम। और इसको आप इसका जगह जो है थोड़ा सा इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद में आप यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे फटाफट एम्प्लॉय का नेम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले नाम हम डाल दे रहे हैं अनस, उसके बाद में डाल दे रहे हैं इमरान राहुल गुप्ता, उसके बाद में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं सोनू और RIZWN रिजवान, उसके बाद में रमेश। इस तरीके से आप 10 नाम जो भी आपके एम्प्लॉय हैं आप मेंशन कर सकते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है, मतलब कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। ROHIT रोहित, उसके बाद में जितेंद्र, और नेक्स्ट लास्ट नेम में डाल दे रहा हूँ शिवम। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय नेम जो है मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको डालना है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक सैलरी। तो उसके बाद सबसे पहले काम करना है रैप टेक्स्ट कर लेना है और इसको सेंटर में कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और उसके बाद में बेसिक सैलरी सबकी आपको जो है अपने हिसाब से डाल देनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं सैलरी डाल दे रहा हूँ, इनकी बेसिक सैलरी है मान लीजिए कि 12,000 रुपये। तो ऐसे फटाफट जो भी सैलरी है सबकी फटाफट आप मेंशन करते चले जाएं। तो ये जो है सबकी सैलरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब जो है नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है वर्किंग डे। तो यहाँ पे हम वर्किंग डे लिख दे रहे हैं, सीधा वर्किंग डे। और वर्किंग डे में आप क्या करेंगे, जो है इसको भी आप मर्सल कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये हमने मर्सल कर लिया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी वर्किंग डे आया हो, जैसे कि ये कितने दिन काम किए हैं पूरे महीने में, तो मान लीजिए हमने सबका फटाफट मेंशन कर दे रहे हैं। मान लीजिए सबका अलग अलग है, कोई 28 दिन आया है, कोई 26 दिन आया है और कोई 24 दिन ही आया है। तो इस तरीके से एक रेशियो आती है कि इतने दिन जो है बंदा प्रेजेंट हो रहा है। कोई 22 दिन आ रहा है, कोई 20 ही दिन आया। क्लियर। तो 27 दिन तो नहीं आ सकता है क्योंकि संडे भी पड़ता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेंशन। तो कई तरह के भी काम भी होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। कहीं कहीं 30 डेज पूरा जो है काम होता है, कहीं कहीं मतलब जो है एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलती है। उसके बाद में जो है आता है वर्किंग डे अमाउंट, यानी जो इन्होंने काम किया है उस काम का इनको कितना दिन का अमाउंट मिलना है अमाउंट। तो इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले रहे हैं, रैप टेक्स्ट कर दे रहे हैं। ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा। जो फार्मूला है इक्वल, और आपको सेलेक्ट करना है अपने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे आप
टोटल डे से, यानी कितने दिन आप वर्किंग काम किए हैं, और इसको डिवाइड बाय 30 यानी 30 डेज से डिवाइड करेंगे तो इनकी सैलरी जो है निकल के आ रही 11,200 रुपये, जबकि इनकी सैलरी थी 12,000 रुपये और इन्होंने 28 दिन काम किया, उसका अमाउंट इनका बना है 11,200 रुपये। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ओवर टाइम डे। तो अगर कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है दिन के हिसाब से या फिर जो नाइट के हिसाब से, मान ली नाइट में कोई शिफ्ट काम करता है तो उसको जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो है पे किया जाता है। तो यहाँ पे ओवर टाइम, उसको एक डे के रूप में अलग से भी लिख सकते हैं आप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक हेडिंग डाल दी ओवर टाइम डे, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए कोई बंदा है, अच्छा देखिए इसको तो पहले आप क्या करें, इसको ड्रैग कर लें ऐसे, ताकि ये सब का निकल जाए, बार बार आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8 दिन ओवर टाइम किए हैं, किसी दिन 5 दिन, सबका अलग अलग जो है मेंशन है। तो इस तरीके से आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी बंदा ओवर टाइम करेगा उसका ओवर टाइम अमाउंट भी मिलेगा। तो ओवर टाइम एक हेडिंग हम और बनाते हैं यहाँ पे, ओवर टाइम अमाउंट का। तो यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट ये वाला रहेगा, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ ओवर टाइम डे कर दे रहे हैं, डे, पहले डे ही था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ओवर टाइम अमाउंट, अगर ओवर टाइम अमाउंट की हम बात करें तो ओवर टाइम अमाउंट इनको कैसे मिलेगा, तो चलिए ओवर टाइम अमाउंट का भी फार्मूला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल लगाना है आपको। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करनी ही ये जो आपकी बेसिक सैलरी थी। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, जितना दिन आपने ओवर टाइम किया है, यानी ओवर टाइम डे, यानी 4 दिन आपने ओवर टाइम किया है, इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 30। तो यानी इससे क्या होगा कि जो बेसिक सैलरी थी और कितना दिन आपने काम किया उस हिसाब से अगर हम 30 दिन से इसको डिवाइडेशन मारते हैं तो इनका ओवर टाइम का अमाउंट जो बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है 3200 रुपये, इनका ओवर टाइम का पैसा बन के आ रहा है। क्लियर? अब इसको हम ड्रैग कर ले रहे हैं तो जिससे कि ये सारे लोग का जो है एक साथ में निकल के आ गया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउस रेंट, अच्छा ये कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है हाउस रेंट। अब हाउस रेंट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कंपनी आपको किसी चीज़ का पैसा पे आउट कर रही है, मतलब सैलरी तो दे ही रही है, और किसी किसी एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, जैसे कि आने जाने और रहने खाने का भी पैसा कंपनी की तरफ से जो है दिया जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, एक टर्म एंड कंडीशन बना दिया, यहाँ पे लिखा जाएगा इसको निकालने के लिए इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद में आपने क्या करना है, ये जो आपका बेसिक सैलरी था, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है और ग्रेटर देन लगाना है। तो कंपनी कह रही है कि जिसकी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, 14,000 15,000 या फिर जो भी आप रखना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर कॉमन है कि तो उनको जो है 1,000 रुपये अलग से हाउस रेंट भी मिलेगा, और उसके अलावा अगर किसी का उससे कम है तो उसको जो है ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो यानी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो चल के देखते हैं इनको क्या मिल रहा है। तो इनको ज़ीरो अमाउंट मिल रहा है, यानी इनको कोई रेंट नहीं मिलेगी कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी का टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अगर इनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती तो इनको 1,000 रुपये रेंट मिल सकता था। तो चलिए मैं करके देखता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं इनकी सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, देखिए तुरंत 1,000 रुपये इनको रेंट के रूप में मिल गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, तो आगे की तरफ हम चलते हैं। तो जो है नेक्स्ट है मेडिकल एक्सपेंस। तो चलिए मेडिकल एक्सपेंस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेडिकल एक्सपेंस पहले लिख देते हैं। अब मेडिकल एक्सपेंस क्या होता है, जो कंपनी पेरोल बेस पे काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में पेरोल बेस पे काम करते हैं, उनको सारी सुविधाएं कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। तो उनको मेडिकल एक्सपेंस निकालने के लिए मेडिकल एक्सपेंस में भी वही सिस्टम से, अगर मान लीजिए इनकी सैलरी जो है इक्वल लगा के इनकी सैलरी मान लो कि 15,000 से ज़्यादा है, तो इनको मेडिकल के लिए हर मंथ 500 रुपये अलग से कंपनी के तरफ से या उस संस्था की तरफ से दिए जाएंगे।
अन्यथा ज़ीरो दिए जाएंगे, मतलब कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर 15,000 से ज़्यादा प्लस वाला सैलरी है तो उसी बंदे को ये लाभ मिल सकता है, तो इंटर करेंगे। बाकी अगर नहीं है ऐसा आपके वहाँ पर, अगर आप अपने मतलब एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं या एज ए सीख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेडिकल एक्सपेंस दिखाएं, तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो मैं एंटर कर ले रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से फार्मूला लगा दे रहा हूँ, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे C4 वाले कॉलम को सिलेक्शन में लेंगे, इक्वल 15,000। उसके बाद में आपको कॉमा लगाना 500, फिर कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं ये फार्मूला आपको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम फार्मूला है, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। यहाँ पे देखिए 5 जो है यहाँ पे 1000 की जगह पे 500 लिख देना है। क्लियर? आप जैसे एंटर करेंगे देखिए 500 इनको एक्सपेंस के रूप में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी जो है 16,000 रुपये है। क्लियर? और थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम भी करके दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जूम रहेगा तो अच्छा दिखता है। ये क्लियर हो गया। तो 500 रुपीज़ हो गया। उसके बाद में आपको निकालना है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं? तो ग्रॉस सैलरी के लिए आप लिखना है GROSS ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। और ग्रॉस सैलरी में आपको क्या करना है? इक्वल लगाना है। और सबसे पहले ये जो आपका अमाउंट बन रहा था ये पैसा जोड़ना है, फिर आपको प्लस लगाना है। और ये जो ओवर टाइम का पैसा मिल रहा था ये प्लस करना है, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। और ये हाउस वाला भी पैसा जो है आपको सैलरी में ऐड होके मिलेगा, तो ये भी प्लस कर लेना है। और लास्ट में ये मेडिकल एक्सपेंस है, यानी इन चारों को पैसे को आपको क्या करना है? एक साथ में ऐड कर लेना। क्लियर? तो मैं इसको एंटर करूं। ओके, तो इनकी सैलरी देखिए निकल के आ रही है 20,700 रुपये। क्लियर? क्योंकि इनकी सैलरी तो वैसे 16,000 रुपये थी, बट इनका अमाउंट जो बन रहा था, अमाउंट के साथ में ओवर टाइम का पैसा जोड़ा गया, हाउस रेंट जोड़ा गया, मेडिकल जोड़ा गया, इसलिए ग्रॉस सैलरी की 20,000 रुपये बन रही है। लेकिन इस ग्रॉस सैलरी में से अगर इनका PF कट रहा है, PF तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, कोई भी मॉल है, तो वो सब लोग PF एक जो है फंड होता है, पब्लिक फंड, प्रोविडेंट फंड होता है। तो जिसमें क्या होता है, ये PF के तौर पे कुछ पैसे अगर कट रहे हैं तो वो भविष्य में आपको रिटर्न मिल सकता है एज ए रिटायरमेंट पे, या आपको बीच में ज़रूरत पड़ी, अगर आप कभी नौकरी छोड़ते हैं तो क्लेम करके आप ये पैसा ले सकते हैं सरकार से। तो PF लिखेंगे। मान लीजिए इनके PF 11% जो है कट रही है, तो ये सैलरी से ही कट रही है, तो इक्वल लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो इनका अमाउंट था, यानी ये सब ये वाले अमाउंट से नहीं कटेगा, ये जो 20,700 रुपये लिखा है इसमें से नहीं, बल्कि ये जो आपने टोटल 28 दिन काम किया था इसकी जो वैल्यू बन रही थी, अमाउंट जो बन रहा था, उस अमाउंट से इन 2 लगाएंगे और 11% लिख देंगे। तो इस सैलरी से इतना पैसा इनका हर महीने जो है कट जाता है। ओके, तो इसको फिलहाल हम ऐसे सबको ड्रैग कर ले रहे हैं ताकि सब पे फार्मूला में लगाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए फटाफट हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग कर लिया है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एडवांस, तो यहाँ पे ADVANC एडवांस, एडवांस लिखेंगे आप। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है एडवांस ले रहा है, तो मान लीजिए ये बंदा एडवांस ले रहा है 1,000 रुपये। क्लियर? तो अब नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कलर्स वगैरह थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ताकि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। तो पहले आपको इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आना है, कुछ कलर्स वगैरह इंडिकेट कर देना है जिससे कि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं ये पिंक कलर कर ले रहा हूँ और यहाँ से आपको बॉर्डर ज़रूर लगा दें जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें, टॉप पे क्लिक कर लें और यहाँ से इसको हेडिंग को बोल्ड कर लें। अब देखिए देखने में काफ़ी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। इस तरीके से आप नीचे वाले चीज़ को भी यहाँ पे सिलेक्शन में लें, जितने में आपको चीज़ को निकालनी है। तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से इसको बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। क्लियर? बॉर्डर कर लिया। इसका कलर मैं वही कर दे रहा हूँ सेम। चलिए अब नेक्स्ट है आपका लास्ट है नेट सैलरी। तो यहाँ पे हम नेट लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, नेट सैलरी। ओके,
नेट सैलरी को भी हम सेम सेंटर में कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, देखिए अब इसको हम यहाँ पे सबका अपने मन से फिल करेंगे कि कौन कितना एडवांस ले रहा है। मान लीजिए इन्होंने 500 ले रखा है, किसी ने 2000 एडवांस ले रखा है, ज़्यादातर लोग 1000-2000 रुपये एडवांस ले लेते हैं कंपनी से ऐसे ज़रूरत पड़ने पर। वैसे ऐसे हर जगह होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो मैं फटाफट इसको मेंशन कर ले रहा हूँ। चलिए, तो ये वो एडवांस सैलरी है जो मतलब सैलरी से पहले लोगों ने ले लिया है। आप देखिए नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, आप ग्रास सैलरी में से माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, पीएफ को भी माइनस करेंगे क्योंकि ये भी पैसा कट जा रहा है आपका, तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं। फिर आप माइनस करेंगे जो है सिंपल सा एडवांस को। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ पैसे को जो है एक साथ में माइनस कर लिया और एंटर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पता चल रहा है कि इनकी जो सैलरी है जो मिल रही महीने में 18,057 रुपये ही मिल रही है। तो अब चलिए इसको हम ड्रैग कर ले रहे हैं, फटाफट ड्रैग कर लिए। इस तरीके से आप एक सैलरी सीट आसानी से एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ऊपर के हेडिंग की। तो आप ऊपर थोड़ा सा इन दोनों को आपस में से सेलेक्ट करके यहाँ से कर दीजिए मर्सेल, और यहाँ पे आप एक हेडिंग के रूप में बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए EMP एम्प्लॉय सैलरी सीट या MONT मंथ सैलरी सीट। इस तरीके से हम कर सकते हैं 22-23, यानी 2022 और 23 का हम सैलरी सीट बना रहे हैं। फिर उसको सिलेक्शन में लेंगे, सेंटर में कर लेंगे, थोड़ा साइज में इंक्रीजमेंट कर लेंगे और यहाँ से कलर भी कर देंगे जिससे कि काफ़ी दिखने में अच्छा लगने लगता है। क्लियर। अब यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्शन में लेके प्रॉपर तरीके से, और इसको जो है हम यहाँ पे कोई कलर हल्का सा लाइटेड कलर डाल देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगे। ओके, ये भी कर दिया। अब चल के हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि टोटल सब चीज़ का कितना कितना आ रहा है, मतलब टोटल कितनी सैलरी आ रही है। तो इसको मसल करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। क्लियर। अब ग्रांड टोटल डालने के बाद में आपको यहाँ पे सम लिखना है और ब्रैकेट लगाने हैं और इस रेंज को सिलेक्ट करना है, जिससे कि अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं या फिर कोई विद्यालय चला रहे हैं, अगर आप खुद के अपने एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्र रखता है कि इससे पता चलता है कि टोटल कितनी सैलरी आ रही। अच्छा, इस वाले सेल को हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से साइज में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ से साइज बड़ा कर दिया। अब ये देखिए टोटल वैल्यू भी शो कर रही है और इसका कलर भी थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे थोड़ा सा अच्छा सा, ताकि वो दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अब देखिए तो टोटल वैल्यू आ रही है। यस, क्लियर। तो वर्किंग डे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब टोटल जो है यहाँ पे जो अमाउंट है इसको भी हम इसी तरीके से सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इस रेंज को पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट को कर देंगे बंद, जिससे कि ये देखिए टोटल निकल गया। और यहाँ पर देखिए पीएफ जो कट रहा है ये भी टोटल ऑटोमेटिकली निकल गया है। और यहाँ पे हम ओवर टाइम का भी निकाल सकते हैं कि भाई टोटल ओवर टाइम का कितना अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पे सम लिखें, सेम सम फार्मूले से फटाफट सबको निकालेंगे। ओके, तो हाउस रेंट भी निकाल सकते हैं, टोटल इस महीने में हमने टोटल कितने लोग को रेंट के रूप में पैसा दिया है। तो सम लिखेंगे और रेंज फटाफट सेलेक्ट करते चले जाएंगे। और एक तरीका और भी है, वो भी मैं बताता हूँ। आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं जिससे कि सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर जो नहीं निकल रहा है तो उसको डिलीट मारिए, फिर से आप रेंज दे के निकाल सकते हैं। तो इक्वल लगाएं, सम लिखें, ब्रैकेट लगाएं और ये रेंज को हमने सिलेक्शन में ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दे, एंटर कर दे रहे हैं, टोटल आ गया। एडवांस भी निकाल सकते हैं उसी तरीके से। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सम से, या फिर ऐसे ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग जैसे करेंगे तो देखिए टोटल यहाँ पे वैल्यू आ गई। लेकिन ये वाला अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सम करके कर लेते हैं। ये हमने सम कर लिया है क्योंकि टोटल हमको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आप
आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।